मनुष्य ने सितारों को समझ लिया, पर एक प्रश्न आज भी उसके भीतर जीवित है। मृत्यु क्या है? जिस क्षण हम जन्म लेते हैं, उसी क्षण एक अदृश्य यात्रा शुरू हो जाती है, अंत की ओर। फिर भी हम मृत्यु की बात करने से डरते हैं, उसे टालते हैं, उससे आंखें चुराते हैं। लेकिन क्या होगा अगर मृत्यु दुश्मन नहीं, बल्कि जीवन को समझने की चाबी हो? विज्ञान मृत्यु को जैविक घटना कहता है, मनोविज्ञान इसे मानव भय का स्रोत मानता है, दर्शन इसे जीवन का अर्थ बताता है, और धर्म इसे एक नई यात्रा की शुरुआत मानता है। इस ऑडियो श्रृंखला में हम मृत्यु को डर की तरह नहीं, बल्कि ज्ञान, चेतना और समझ की दृष्टि से देखेंगे, क्योंकि जो मृत्यु को समझ लेता है वही पहली बार सच में जीना शुरू करता है। आप सुन रहे हैं रेडियो पाठशाला, धर्म, दर्शन, समाज और विज्ञान की यात्रा। मृत्यु मानव जीवन का सबसे निश्चित सत्य है। जो जन्म लेता है वो एक दिन समाप्त भी होता है। ये प्रकृति का नियम है, किसी व्यक्ति, समाज या युग से अलग नहीं। विज्ञान के अनुसार मृत्यु वो अवस्था है जब शरीर की सभी आवश्यक जैविक प्रक्रियाएं स्थायी रूप से बंद हो जाती हैं। हृदय धड़कना बंद कर देता है, श्वास रुक जाती है, रक्त संचार समाप्त हो जाता है और अंततः मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है। इस बिंदु के बाद शरीर स्वयं को जीवित नहीं रख सकता। लेकिन मनुष्य मृत्यु को केवल शरीर के बंद हो जाने की घटना के रूप में नहीं देखता। मनुष्य के भीतर चेतना है, स्मृतियां हैं, संबंध हैं और स्वयं के अस्तित्व का बोध है। इसलिए मृत्यु उसके लिए एक गहरा प्रश्न बन जाती है। क्या सब कुछ यहीं समाप्त हो जाता है? क्या चेतना कहीं जाती है? जीवन का उद्देश्य क्या था? यही प्रश्न मृत्यु को रहस्य और दार्शनिक खोज बना देते हैं। मृत्यु का विचार मनुष्य के भीतर भय भी उत्पन्न करता है, क्योंकि वो अपने अस्तित्व के समाप्त होने की कल्पना करता है। ये भय केवल दर्द या अंत का नहीं, बल्कि मैं नहीं रहूंगा इस अनुभूति का होता है। इसी कारण मनुष्य अर्थ की खोज करता है। वो चाहता है कि उसका जीवन व्यर्थ ना जाए, उसकी उपस्थिति का कोई महत्व हो। वास्तव में जीवन की सबसे गहरी सच्चाई यही है कि उसकी सीमितता ही उसे मूल्यवान बनाती है। यदि जीवन अनंत होता तो समय की कीमत नहीं होती, निर्णयों का महत्व नहीं होता और प्रेम की तात्कालिकता भी समाप्त हो जाती। मृत्यु जीवन को समाप्त नहीं करती, वो जीवन को गंभीरता, अर्थ और तात्कालिकता प्रदान करती है। यही कारण है कि मृत्यु को समझना जीवन को समझने की शुरुआत बन जाता है। मानव शरीर अरबों कोशिकाओं से बना एक अत्यंत जटिल जैविक तंत्र है। हर कोशिका लगातार ऊर्जा का उपयोग करती है, ऑक्सीजन लेती है, पोषण ग्रहण करती है और शरीर के संतुलन को बनाए रखने में योगदान देती है। जब तक ये सामूहिक व्यवस्था संतुलित और सक्रिय रहती है, हम उसे जीवन कहते हैं। मृत्यु की प्रक्रिया अचानक नहीं होती, ये एक क्रमिक जैविक घटना है। सबसे पहले हृदय की धड़कन रुकती है, जिसके साथ ही रक्त संचार समाप्त हो जाता है। रक्त के रुकते ही शरीर के विभिन्न अंगों तक ऑक्सीजन पहुंचना बंद हो जाती है। ऑक्सीजन जीवन के लिए अनिवार्य है, क्योंकि कोशिकाएं ऊर्जा उत्पादन के लिए उसी पर निर्भर रहती हैं। ऑक्सीजन की कमी का सबसे गहरा प्रभाव मस्तिष्क पर पड़ता है। मस्तिष्क की कोशिकाएं अत्यंत संवेदनशील होती हैं और कुछ ही मिनटों में क्षतिग्रस्त होने लगती हैं। जैसे जैसे न्यूरॉन्स नष्ट होते हैं, चेतना समाप्त हो जाती है, स्मृति और अनुभव की क्षमता खत्म हो जाती है। इसके बाद शरीर के अन्य अंग जैसे फेफड़े, गुर्दे और यकृत धीरे धीरे निष्क्रिय होने लगते हैं। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में ब्रेन डेथ को वास्तविक मृत्यु माना जाता है। यदि मस्तिष्क स्थायी रूप से काम करना बंद कर दे, तो भले ही मशीनों की सहायता से हृदय कुछ समय तक धड़कता दिखाई दे, व्यक्ति का जीवित अस्तित्व समाप्त माना जाता है, क्योंकि चेतना और व्यक्तित्व का केंद्र मस्तिष्क ही है। इस दृष्टि से जीवन को संगठित ऊर्जा की अवस्था कहा जा सकता है। अरबों कोशिकाओं का सामंजस्यपूर्ण सहयोग। मृत्यु उस संगठन के विघटन का नाम है जब ये समन्वय टूट जाता है और शरीर प्रकृति के सामान्य भौतिक नियमों के अधीन वापस लौटने लगता है। मनुष्य के सामने मृत्यु से जुड़ा सबसे गहरा और पुराना प्रश्न यही रहा है, क्या मृत्यु के बाद चेतना बनी रहती है? क्या सोचने, महसूस करने और मैं होने का अनुभव कहीं जारी रहता है? ये प्रश्न केवल धार्मिक नहीं, बल्कि वैज्ञानिक खोज का भी केंद्र रहा है। न्यूरोसाइंस के अनुसार चेतना कोई अलग रहस्यमयी सत्ता नहीं, बल्कि मस्तिष्क की जटिल गतिविधियों का परिणाम है।
हमारे विचार, भावनाएं, स्मृतियां, पहचान और अनुभव अरबों न्यूरॉन्स के बीच होने वाले विद्युत और रासायनिक संकेतों से उत्पन्न होते हैं। जब न्यूरॉन्स आपस में सक्रिय नेटवर्क बनाकर सूचना का आदान प्रदान करते हैं, तब चेतना का अनुभव पैदा होता है। वही अनुभव जिसे हम मैं कहते हैं। मस्तिष्क लगातार बाहरी दुनिया से संकेत लेता है, उन्हें संसाधित करता है और एक निरंतर मानसिक वास्तविकता का निर्माण करता है। हम जो देखते, सुनते, याद रखते या महसूस करते हैं, वो सब इसी जैविक प्रक्रिया का परिणाम है। इसलिए विज्ञान की दृष्टि में चेतना शरीर से अलग स्वतंत्र इकाई नहीं, बल्कि मस्तिष्क की कार्यप्रणाली से जुड़ी हुई अवस्था है। जब मृत्यु के समय मस्तिष्क स्थायी रूप से काम करना बंद कर देता है, तो ये न्यूरल नेटवर्क टूट जाता है, विद्युत गतिविधि समाप्त हो जाती है, सूचना प्रसंस्करण रुक जाता है और अनुभव उत्पन्न होने की क्षमता खत्म हो जाती है। इस अवस्था में न सोच संभव है, न स्मृति, न अनुभूति और न ही आत्मबोध। इसलिए वैज्ञानिक दृष्टि से मृत्यु को किसी अंधकार या पीड़ा की निरंतर अवस्था नहीं माना जाता, बल्कि इसे अनुभव की पूर्ण अनुपस्थिति समझा जाता है। जैसे गहरी स्वप्नहीन नींद भी नहीं, बल्कि वो स्थिति जहां अनुभव करने वाला तंत्र ही अस्तित्व में नहीं रहता। मृत्यु शायद किसी नई अनुभूति का नाम नहीं, बल्कि अनुभूति के समाप्त हो जाने की अवस्था है। मनुष्य पृथ्वी का शायद एकमात्र ऐसा जीव है जिसे अपनी मृत्यु का बोध है। अन्य जीव भी खतरे से बचते हैं, दर्द से डरते हैं, लेकिन वे अपने भविष्य के अंत की कल्पना नहीं करते। मनुष्य सोच सकता है कि एक दिन उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, और यही जागरूकता उसके मनोविज्ञान को गहराई से प्रभावित करती है। जब मनुष्य ने पहली बार मृत्यु को समझा होगा, तब उसके सामने केवल भय नहीं आया होगा, बल्कि प्रश्न भी पैदा हुए होंगे। मैं क्यों हूं? मेरे जाने के बाद क्या बचेगा? जीवन का अर्थ क्या है? इन्हीं प्रश्नों से मानव सभ्यता के कई बड़े स्तंभ जन्म लेते हैं। धर्म मृत्यु को अर्थ देता है, कला जीवन को अमर बनाने का प्रयास करती है, इतिहास स्मृतियों को सुरक्षित रखता है और विरासत मनुष्य की उपस्थिति को समय से आगे बढ़ाने की कोशिश बन जाती है। मनोविज्ञान में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जिसे टेरर मैनेजमेंट थ्योरी कहा जाता है। इसके अनुसार मनुष्य के भीतर छिपा मृत्यु का भय इतना गहरा होता है कि वो उससे निपटने के लिए सांस्कृतिक और वैचारिक संरचनाएं बनाता है। समाज, नैतिकता, राष्ट्र, विश्वास और उपलब्धियां केवल सामाजिक व्यवस्थाएं नहीं हैं। वे मनुष्य के उस प्रयास का हिस्सा हैं जिसके माध्यम से वो अपने सीमित जीवन को अर्थ देना चाहता है। क्योंकि हम जैविक रूप से अमर नहीं हो सकते, इसलिए हम प्रतीकात्मक अमरता खोजते हैं। कोई अपने विचारों में जीना चाहता है, कोई अपनी रचनाओं में, कोई अपने परिवार या समाज पर छोड़े गए प्रभाव में। नाम, कार्य, ज्ञान और स्मृतियां मनुष्य के लिए उस पुल की तरह बन जाती हैं जो मृत्यु के बाद भी उसकी उपस्थिति को महसूस होने देता है। इस दृष्टि से देखा जाए तो मृत्यु का भय केवल कमजोरी नहीं है। वही भय मनुष्य को रचना करने, सीखने, प्रेम करने और कुछ स्थायी छोड़ जाने की प्रेरणा देता है। मृत्यु का ज्ञान ही मानव संस्कृति की सबसे गहरी प्रेरक शक्ति बन जाता है। मृत्यु का भय मनुष्य की सबसे गहरी भावनाओं में से एक है, लेकिन जब इसे ध्यान से समझा जाता है तो पता चलता है कि लोग वास्तव में मृत्यु से नहीं, बल्कि उससे जुड़े अनुभवों और कल्पनाओं से डरते हैं। ये भय कई स्तरों पर काम करता है। सबसे पहला डर है अस्तित्व समाप्त होने का डर। मनुष्य अपने मैं से गहराई से जुड़ा होता है। उसकी पहचान, स्मृतियां, सपने और अनुभव उसे ये एहसास देते हैं कि वो एक अलग और निरंतर अस्तित्व है। मृत्यु इस निरंतरता को समाप्त कर देती है, और यही विचार मन के लिए सबसे कठिन होता है। मैं नहीं रहूंगा, ये कल्पना ही चिंता उत्पन्न करती है। दूसरा डर पीड़ा का होता है। बहुत से लोग मृत्यु को दर्द, बीमारी या असहायता से जोड़ते हैं। वास्तव में वे मृत्यु से अधिक मरने की प्रक्रिया से डरते हैं, उस संभावित शारीरिक या मानसिक कष्ट से जिसे वे अनुभव कर सकते हैं। तीसरा भय प्रियजनों से अलग होने का है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है, उसके संबंध ही उसकी पहचान का हिस्सा बन जाते हैं। परिवार, मित्र और प्रेम जीवन को अर्थ देते हैं। मृत्यु इन संबंधों को अचानक समाप्त कर देती है, और ये अलगाव मनोवैज्ञानिक रूप से अत्यंत कठिन प्रतीत होता है। दिलचस्प बात यह है कि मनोविज्ञान बताता है कि लोग मृत्यु से कम, अज्ञात से अधिक डरते हैं। अनिश्चितता मनुष्य के मस्तिष्क को असहज करती है। हम उस चीज से ज्यादा डरते हैं जिसे समझ नहीं पाते, क्योंकि मृत्यु के बाद क्या होता है इसका निश्चित उत्तर नहीं है।
इसलिए कल्पना भय को और गहरा बना देती है। जब मृत्यु को समझने की कोशिश की जाती है तो ये स्पष्ट होता है कि भय स्वयं मृत्यु का नहीं बल्कि नियंत्रण खो देने और अनजान भविष्य का होता है। मृत्यु की स्वीकृति धीरे धीरे इस भय को कम कर सकती है, क्योंकि समझ अक्सर डर से अधिक शक्तिशाली होती है। मानव इतिहास में लगभग हर धर्म ने मृत्यु के प्रश्न का सामना किया है, क्योंकि मृत्यु वो अनुभव है जिसे कोई भी बच नहीं सकता। जब मनुष्य ने अपने प्रियजनों को खोया, जब उसने जीवन की अस्थिरता को महसूस किया, तब उसने मृत्यु के पार की कल्पनाएं बनानी शुरू की। यही से धार्मिक अवधारणाएं विकसित हुईं, जिन्होंने मृत्यु को केवल अंत नहीं बल्कि एक यात्रा या परिवर्तन के रूप में समझाया। कई धार्मिक परंपराओं में पुनर्जन्म की धारणा मिलती है, जहां जीवन को एक निरंतर चक्र माना जाता है, जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म। कुछ विश्वास प्रणालियां स्वर्ग और नरक की कल्पना करती हैं, जहां व्यक्ति के कर्मों के आधार पर मृत्यु के बाद उसका अनुभव निर्धारित होता है। अन्य परंपराएं मोक्ष या मुक्ति की बात करती हैं, जिसमें आत्मा जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर अंतिम शांति प्राप्त करती है। अनेक धार्मिक दृष्टिकोण आत्मा को शरीर से अलग एक स्थायी सत्ता मानते हैं, जो मृत्यु के बाद भी अपनी यात्रा जारी रखती है। धर्म मृत्यु को अर्थ प्रदान करता है। यदि मृत्यु केवल समाप्ति होती तो जीवन का दुख और बिछड़ना असहनीय हो सकता था, लेकिन जब मृत्यु को परिवर्तन, संक्रमण या नई अवस्था के रूप में देखा जाता है तो मनुष्य को मानसिक सहारा मिलता है। ये विचार कि प्रियजन पूरी तरह नष्ट नहीं हुए बल्कि किसी अन्य रूप में अस्तित्व में हैं, शोक को सहने योग्य बना देता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से ये विश्वास सांत्वना देता है, क्योंकि वो अनिश्चितता को कहानी और आशा में बदल देता है। धर्म मृत्यु के भय को समाप्त नहीं करता, लेकिन उसे समझने और स्वीकारने के लिए भावनात्मक ढांचा प्रदान करता है। इस प्रकार मृत्यु केवल जैविक घटना नहीं रहती, वो आध्यात्मिक अर्थ और मानवीय संवेदना से जुड़ जाती है। दार्शनिकों ने मृत्यु को केवल भय या दुख की घटना के रूप में नहीं देखा, बल्कि उसे जीवन को समझने की कुंजी माना। दर्शन में मृत्यु एक समस्या नहीं बल्कि एक ऐसा प्रश्न है जो मनुष्य को अपने अस्तित्व, स्वतंत्रता और अर्थ पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है। कई दार्शनिक विचारों के अनुसार मृत्यु ही जीवन को अर्थ देती है। यदि जीवन अनंत होता तो निर्णयों की कोई तात्कालिकता नहीं होती, प्रयासों की कोई सीमा नहीं होती और हर कार्य को अनंत समय तक टाला जा सकता था। सीमित समय ही मनुष्य को चुनने, प्राथमिकताएं तय करने और अपने जीवन को दिशा देने के लिए बाध्य करता है। इसलिए मृत्यु जीवन की विरोधी नहीं बल्कि उसकी मूल्य निर्माता बन जाती है। दर्शन ये भी बताता है कि अनित्यता ही वास्तविकता है। संसार की हर वस्तु बदल रही है, शरीर, विचार, संबंध और परिस्थितियां। स्थायित्व केवल एक मानसिक कल्पना है। जब मनुष्य इस परिवर्तनशीलता को स्वीकार करता है तब वो हानि और अंत से कम भयभीत होता है, क्योंकि वो समझने लगता है कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। कुछ दार्शनिक परंपराएं मानती हैं कि मृत्यु को स्वीकारना ही वास्तविक स्वतंत्रता है। जब व्यक्ति मृत्यु के भय से मुक्त होता है तब वो सामाजिक दबाव, झूठे अहंकार और अनावश्यक चिंताओं से भी मुक्त होने लगता है। उसे ये समझ आने लगता है कि समय सीमित है, इसलिए जीवन को प्रामाणिक रूप से जीना ही सबसे महत्वपूर्ण है। यदि मृत्यु न होती तो समय का कोई मूल्य नहीं होता। हर क्षण की महत्ता इसीलिए है क्योंकि वो वापस नहीं आएगा। इसी कारण मृत्यु की चेतना मनुष्य को वर्तमान में जीना, प्रेम करना और सचेत निर्णय लेना सिखाती है। मृत्यु का विचार अंत का संकेत नहीं बल्कि जागरूक जीवन की शुरुआत बन सकता है। कभी कभी ऐसे लोग जो गंभीर दुर्घटना, हृदय रुकने या गहरी बेहोशी की स्थिति से वापस जीवित लौट आते हैं, वे कुछ असामान्य अनुभवों का वर्णन करते हैं। इन्हें सामान्यतः नियर डेथ एक्सपीरियंस कहा जाता है। कई व्यक्तियों ने बताया है कि उन्हें ऐसा लगा मानो वे एक सुरंग जैसी रोशनी की ओर जा रहे हों, अपने शरीर को बाहर से देख रहे हों या गहरी शांति और भय रहित अवस्था का अनुभव कर रहे हों। कुछ लोग समय के रुक जाने या पूरे जीवन की स्मृतियां एक साथ उभर आने की अनुभूति भी बताते हैं। इन अनुभवों ने लंबे समय से मनुष्य की जिज्ञासा को बढ़ाया है, क्योंकि वे मृत्यु के बाद चेतना के प्रश्न से जुड़ते प्रतीत होते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से इन अनुभवों को मस्तिष्क की जैविक प्रतिक्रियाओं के संदर्भ में समझने की कोशिश की गई है। जब शरीर अत्यधिक संकट में होता है और मस्तिष्क को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती, तब न्यूरॉन्स असामान्य तरीके से सक्रिय होने लगते हैं।
इससे दृश्य भ्रम, तीव्र प्रकाश की अनुभूति या शरीर से अलग होने जैसा एहसास उत्पन्न हो सकता है। कुछ शोध ये भी संकेत देते हैं कि मृत्यु के करीब स्थिति में मस्तिष्क एंडोर्फिन और अन्य रसायन छोड़ सकता है, जो दर्द कम करते हैं और गहरी शांति या आनंद जैसा अनुभव पैदा करते हैं। टेम्पोरल और पेराइटल लोब की गतिविधियों में बदलाव भी शरीर बोध और स्थानिक अनुभूति को प्रभावित कर सकता है, जिससे व्यक्ति को लगता है कि वो अपने शरीर से बाहर है। फिर भी ये विषय पूरी तरह समझा नहीं गया है। विज्ञान कई जैविक स्पष्टीकरण प्रस्तुत करता है, लेकिन मानव अनुभव की जटिलता के कारण ये प्रश्न अभी भी खुला हुआ है। नियर डेथ एक्सपीरियंस हमें ये याद दिलाते हैं कि मस्तिष्क और चेतना के रहस्य अभी पूरी तरह सुलझे नहीं हैं और मृत्यु के किनारे पर मनुष्य का अनुभव विज्ञान और दर्शन दोनों के लिए एक निरंतर खोज बना हुआ है। मानव समाज में मृत्यु केवल एक व्यक्ति की जैविक समाप्ति नहीं होती, वो पूरे समुदाय को प्रभावित करने वाली भावनात्मक और सामाजिक घटना बन जाती है। जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसके साथ जुड़े रिश्ते, स्मृतियां और सामाजिक भूमिकाएं भी बदल जाती हैं। इसी कारण दुनिया की लगभग हर संस्कृति ने मृत्यु से जुड़े विशेष अनुष्ठान और परंपराएं विकसित की हैं। अंतिम संस्कार की प्रक्रियाएं केवल शरीर के निपटान का तरीका नहीं है, बल्कि जीवित लोगों के लिए मानसिक संक्रमण की प्रक्रिया होती हैं। ये स्वीकार करने का सामूहिक क्षण होता है कि एक जीवन समाप्त हो गया है। शोक प्रथाएं लोगों को अपने दुख को व्यक्त करने की अनुमति देती हैं, क्योंकि दुख को साझा करने से भावनात्मक बोझ हल्का होता है। स्मृति दिवस या श्रद्धांजलि समारोह मृत व्यक्ति की यादों को जीवित रखते हैं और ये एहसास देते हैं कि उसका जीवन समाज के लिए अर्थपूर्ण था। मनोविज्ञान बताता है कि ऐसे रिवाज शोक की प्रक्रिया को संरचना देते हैं। अचानक हुए नुकसान से मन भ्रमित और अस्थिर हो जाता है, लेकिन सांस्कृतिक परंपराएं लोगों को ये मार्ग दिखाती हैं कि दुख को कैसे स्वीकार किया जाए, कैसे विदाई दी जाए और धीरे धीरे जीवन में आगे बढ़ा जाए। सामूहिक शोक मनुष्य को ये एहसास कराता है कि वो अकेला नहीं है, समाज उसके दुख में सहभागी है। इस प्रकार मृत्यु केवल व्यक्तिगत घटना नहीं रहती, बल्कि सामाजिक संबंधों और मानवीय संवेदनाओं की पुनर्स्थापना का क्षण बन जाती है। रिवाज और परंपराएं दर्द को मिटाती नहीं, लेकिन उसे सहने योग्य बना देती हैं और जीवन को फिर से आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान करती हैं। मृत्यु को अक्सर मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी समझता है, लेकिन गहराई से देखने पर वही मृत्यु जीवन की सबसे बड़ी शिक्षक बन जाती है। मृत्यु हमें ये याद दिलाती है कि हमारा समय अनंत नहीं है। हर दिन, हर क्षण सीमित है और इसी सीमितता के कारण उसका मूल्य है। जब मनुष्य ये समझ लेता है कि उसके पास अनंत समय नहीं है, तब वो टालना कम करता है और जीना शुरू करता है। मृत्यु ये भी सिखाती है कि जीवन की वास्तविक संपत्ति वस्तुएं नहीं, बल्कि संबंध हैं। अंत के क्षणों में न पद महत्व रखता है, न धन, न प्रसिद्धि। महत्व रखते हैं वे लोग जिनसे हमने प्रेम किया, जिनके साथ हमने समय बिताया और जिनके जीवन को हमने छुआ। मृत्यु मनुष्य को दिखाती है कि संबंध ही जीवन का वास्तविक अर्थ है। अहंकार भी मृत्यु के सामने टिक नहीं पाता। जो व्यक्ति स्वयं को स्थायी समझता है, मृत्यु उसे याद दिलाती है कि सब कुछ अस्थायी है। शक्ति, पहचान, उपलब्धियां सब समय के साथ बदल जाती हैं। ये समझ मनुष्य को विनम्र बनाती है और उसे वर्तमान क्षण के प्रति अधिक सजग करती है। मृत्यु का बोध मनुष्य को वर्तमान में जीना सिखाता है। भविष्य की चिंता और अतीत का बोझ कम होने लगता है, क्योंकि स्पष्ट हो जाता है कि जीवन केवल अभी में घटित हो रहा है। जो कहना है आज कहो, जो करना है अभी करो, जो प्रेम करना है उसे टालो मत। यही मृत्यु की सबसे गहरी शिक्षा है। जब कोई व्यक्ति मृत्यु को समझ लेता है, तब जीवन से उसका संबंध बदल जाता है। डर धीरे धीरे जागरूकता में बदल जाता है और अस्तित्व बोझ नहीं, बल्कि अवसर जैसा महसूस होने लगता है। इस अर्थ में मृत्यु अंत नहीं, बल्कि वो दर्पण है जिसमें जीवन अपनी वास्तविक महत्ता दिखाता है। जिसने मृत्यु की सच्चाई को स्वीकार लिया, उसने वास्तव में जीना सीख लिया। मृत्यु अंधकार नहीं है, बल्कि वो अंतिम सीमा है जिसके कारण जीवन अर्थपूर्ण बनता है। यदि अंत न होता तो शुरुआत का महत्व भी न होता। मृत्यु हमें डराने नहीं आती, बल्कि ये याद दिलाने आती है कि हर क्षण अद्वितीय है और वापस नहीं लौटेगा। मनुष्य मृत्यु से भाग नहीं सकता, क्योंकि वो प्रकृति का नियम है, लेकिन मनुष्य उससे सीख सकता है।
सचेत होकर जीना, अनावश्यक भय छोड़ना, संबंधों को महत्व देना और जीवन को केवल बिताना नहीं बल्कि समझ कर जीना। मृत्यु हमें ये सिखाती है कि समय सबसे कीमती संपत्ति है और इसे टालते टालते नहीं, जीते जी अर्थ देना चाहिए। जीवन छोटा है और यही उसकी महानता है। सीमित होने के कारण ही प्रेम गहरा होता है, प्रयास मूल्यवान होते हैं और अस्तित्व विशेष बनता है। इसलिए शायद जीवन का उद्देश्य मृत्यु से बचना नहीं बल्कि उससे पहले सच में जीवित हो जाना है। यही है रेडियो पाठशाला का संदेश। डरकर मत जियो, समझ कर जियो, क्योंकि अंत निश्चित है, इसलिए हर क्षण अनमोल है। मृत्यु अंत नहीं बल्कि वो दर्पण है जिसमें जीवन अपनी सच्चाई दिखाता है। हम खाली हाथ आए थे और एक दिन खाली हाथ ही चले जाएंगे, लेकिन बीच का समय, यही हमारी असली कहानी है। मृत्यु हमें डराने नहीं आती, वो हमें जगाने आती है, याद दिलाने की समय सीमित है, प्रेम आवश्यक है, अहंकार अस्थायी है और वर्तमान ही जीवन है। इसलिए जियो ऐसे कि पछतावा कम हो, अनुभव अधिक हो और जाते समय ये कह सको, मैंने केवल जीवन बिताया नहीं, मैंने जीवन जिया। आप सुन रहे थे रेडियो पाठशाला, धर्म, दर्शन, समाज और विज्ञान की यात्रा। फिर मिलेंगे एक नए प्रश्न, एक नई खोज और एक नई चेतना के साथ।